याद रखोगे इसको, कैट क्या करती है, फाइट करती है, लड़ती है, तो लड़ती है तो क्या होता है, चीजें टूटती है, तो कैटाबॉलिज्म क्या है बेटा, ब्रेक डाउन रिएक्शन। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। क्लास 12 10th के बेहतरीन रिजल्ट के बाद अब हम क्लास 11th में एंटर कर चुके हैं। तो क्लास 11th की बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड ये जो चैप्टर है वो डील करता है कि किस तरीके से जो लिविंग है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट होते हैं, और क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग्स में है लेकिन नॉन लिविंग्स में नहीं है, और किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको साइंटिफिकली नेम दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो लेक्चर है वो इस सभी एस्पेक्ट के बारे में हमें बताने वाला है। मतलब ये जो चैप्टर है वो एक बेसिक चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसपे बायोलॉजी के जो बेसिक टर्म्स हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो लिविंग है उनको साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन है उसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो किस तरीके से ये जो टर्म है होमो सैपियंस वो अराइज हुआ, किस बेसिस, क्या इसके बेसिस है, कहाँ से ये टर्म आता है, और इसको किस सबसे पहले किसने दिया। तो ये सारे ही जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज लिविंग। लिविंग होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, इसको देख के हम कह देते हैं कि इट इज नॉन लिविंग। लेकिन अगर कोई ह्यूमन खड़ा है या कोई भी अदर डॉग है या कैट है, तो उनके बारे में हम कहते हैं कि दीज ऑब्जेक्ट दीज आर लिविंग थिंग्स। तो कैसे आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही है हमारा सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज लिविंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिविंग होता क्या है। कोई भी चीज जिसके पास क्या हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो, हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग्स क्या होते हैं बेटा, हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एब्सेंट भी हो। तो इसके बेसिस पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में ही है, या फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहली कैटेगरी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टर। और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज डिफाइनिंग कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं जो या तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, या फिर लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहला है हमारा ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन। ये जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दीज आर द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जैसे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। सेकंड है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। अगला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, दैट इज ग्रोथ। बेटा ग्रोथ के, हमारी एनसीईआरटी कहती है ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये हमारा नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ मतलब ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रोथ में होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल की नंबर में इंक्रीज होना, सेल की जैसे जैसे नंबर बढ़ेगी इट मीन्स यू कैन से कि ये ग्रो कर रही है, ग्रोथ हो रही है। सेकंड है इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास।
तो अब पॉइंट ये आता है कि हमने बोला कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, तो लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब जिनमें एक ही सेल है। अगर उनमें सेल नंबर इंक्रीज होती है, इसका मतलब होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम। मतलब यूनिसेल्युलर में जो ग्रोथ है हम उसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो सेकंड जो हमारा करेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और हम याद रखेंगे कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो भी ग्रोथ करती हैं। नॉन लिविंग मतलब ग्रोथ आपकी कैसी है बेटा, दो तरह की ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है हमारी दो तरह से, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरी होती है बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ हो रही है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। मतलब किसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। और एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि ग्रोथ ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, ह्यूमंस का एग्जाम्पल लूं, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और हमारी बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये ग्रोथ है ह्यूमन के केस में। और कैसे हो रही है, इंटरनली हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, अब उसमें क्या होना है कि उसमें ग्रोथ होनी है। तो उसमें ग्रोथ कैसे हुई, जैसे मेरे पास कोई बुक है, तो बुक पे अगर मैंने कवर लगाया तो क्या हुआ, उसका वेट बढ़ा, इंक्रीजमेंट हुई। तो वो कैसी है, वो ग्रोथ तो हुई, लेकिन कैसे हुई बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रो करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, लेकिन हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। तो यू कैन से, हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन अगर मैं कंप्लीट ग्रोथ की बात करूं तो कंप्लीट ग्रोथ एक जर्नल फीचर है, क्योंकि ग्रोथ हमारी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है। तो बेटा अगली जो लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना प्री एग्जिस्टिंग वन से। तो रिप्रोडक्शन जो टर्म है, इसके जो प्रोसेस है इसके थ्रू क्या होता है कि नए इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी स्पीसीज की जो मेंटेनेंस है वो आप पर कर सके। तो रिप्रोडक्शन, अब हमने रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने पढ़ा कि जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं, या फिर सभी लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते। तो अब हमारे माइंड में एक पॉइंट क्लिक करता है कि व्हाई द रिप्रोडक्शन इज अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्शन को हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल कपल, मतलब ऐसा कपल जो क्या कर सकता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सेकंड है वर्कर बीज, वर्कर हनी बीज। वर्कर हनी बीज जो होती है ये भी हमारी जो है स्टेराइल नेचर की होती है और दे कैन नॉट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो ये जो है ये हमारे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के एक्सेप्शन है कि ये वो इंडिविजुअल्स है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को एक जर्नल कैरेक्टरिस्टिक की कैटेगरी में रखते हैं।
थर्ड जो फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। मतलब क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, वो सारी ही केमिकल रिएक्शंस जो एक ऑर्गेनिज्म में होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, अब हमारी बॉडी में कुछ टूटता है और कुछ बनता है। तो हमारी बॉडी में कैसे तरह दो तरह की रिएक्शन हो रही है, एक तो फॉर्मेशन रिएक्शन, दूसरी ब्रेकडाउन रिएक्शन। तो इसी के बेसिस पे ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो टाइप की होती है। एक तो होती है एनाबॉलिज्म और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मिंग रिएक्शन। मतलब कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए ये ए था, इसने रिएक्ट किया बी के साथ में और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जिसे हमने कह दिया सी। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, दो प्रोडक्ट के फ्यूजन से एक तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 है प्लस वाटर और मिला क्या था हमें, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये कैसे रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब कैटाबॉलिज्म बेटा कैसे याद रखोगे इसको, कैट क्या करती है, फाइट करती है, लड़ती है। तो लड़ती है तो क्या होता है, चीजें टूटती हैं। तो कैटाबॉलिज्म कैसी है बेटा, ब्रेक डाउन रिएक्शन है। मतलब मान लीजिए सी प्रोडक्ट था, ये क्या हुआ, टूट गया ए प्लस बी में। तो याद करिए रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और देता क्या है, एनर्जी। तो ये दोनों ही क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारी होती है और एक एक्सक्लूसिव या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म exist on this earth that cannot takes place, that cannot have मेटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्सप्रेस करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज आपकी चेंज करेगी उसके कलर में, साइज में या उसकी जो वेट है, इन सभी में। तो वो सारी, ये सभी चीजें जो होती हैं वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से। मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, उसकी बॉडी में डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं जैसे लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है प्लांट्स में, या फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट्स में, डाइजेशन है ह्यूमंस में, ये सारी ही प्रोसेस जो होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू ही आपकी कंडक्ट की जाती है। अगला जो करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग स्टिमुलस। स्टिमुलस, अब ये स्टिमुलस जो है वो फिजिकल हो सकते हैं, या तो फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल हो सकते हैं या
बायोलॉजिकल हो सकते हैं। मतलब हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उस किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करता है। जैसे आप डाइटम्स को देखिए, तो डाइटम्स क्या करते हैं, डाइटम्स भी अपना स्टिमुलस कर रहे हैं। या आपने देखा होगा प्लांट के लिए, तो प्लांट क्या करते हैं, फोटोट्रॉपिक शो कर रहे हैं। मतलब प्लांट जो होता है आपका, प्लांट का जो स्टेम है वो मूव करता है सनलाइट की तरफ, और जो रूट है वो सनलाइट से दूर जो है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एक्सप्रेस करती है। तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। मतलब क्या होगा, कोई ना कोई स्टिमुलस होगा और लिविंग क्या करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। अब इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन है, क्या है बेटा, ह्यूमन, वो कैसा है, वो है सेल्फ कॉन्शियस। ह्यूमन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब कि ह्यूमन को पता है कि उसकी बॉडी में या उसके साथ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का जो रीजन है, वाई है, वो उसे पता है कि ये क्यों है। तो ह्यूमन इज द सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म। अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हमारे ऑर्गेनिज्म में, अगर मैं सेल नंबर के बेसिस पे बात करूं, तो ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट किए जाते हैं। एक तो होता है यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक ही सेल है, तो इनके पास बेटा क्या होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनके पास एक सिंगल सेल है और वही सिंगल सेल सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करती है। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है, सबसे पहले होती है सेल। वो सेल क्या करती है, आपका टिश्यू बनाती है। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, टिश्यू से क्या बनता है बेटा, ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है, इनमें जो है आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें दिखाई देता है। तो जब हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ही आपका सारा फंक्शन परफॉर्म करे, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, वही सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स में आप देखिए, तो प्लांट्स में क्या होता है कि टिश्यूज है, टिश्यू सारा फंक्शन बनाते हैं, जैसे जाइलम टिश्यू है। ऑर्गन सिस्टम मतलब टिश्यूज से क्या किया, ऑर्गन फॉर्म कर दिया, लेकिन ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो ऑर्गन सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम लोग हैं, तो हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा क्या है, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है। तो हमारा जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे हायर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो लेक्चर है इस पे हमने कवर किया व्हाट इज लिविंग, मतलब हमने जाना कि लिविंग क्या होते हैं। अब अगला जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग सिस्टम, किस तरीके से जो लिविंग सिस्टम है वो डाइवर्स है, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं उनमें, कैसे एक लिविंग सिस्टम जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट है, कितने टाइप के, कितनी स्पीसीज इस अर्थ पर प्रेजेंट है, स्पीसीज क्या होता है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।